हेलो दोस्तों, देखिए आगे प्रश्न नंबर जो 2 का क्वेश्चन चल रहा था, इसमें घा, अंगा, चा 3 क्वेश्चन आपको बताना है, जिसमें घ नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में p प्लस कड़ी में q एक अपरिमेय संख्या है, जहाँ p और q आभाज्य संख्याएँ हैं। तो हमें सिद्ध करना है कड़ी में p प्लस कड़ी में q क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं पहले से, ताकि समय जो है कम लगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिए, इसमें माना कड़ी में p प्लस कड़ी में q एक परिमेय संख्या, उसका अपोजिट मान लेते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो सिद्ध होगा परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या सिद्ध नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या है। तो इसी को सिद्ध करना है हमें कि क्या है ये? अपरिमेय संख्या। तो इसे मान लेते हैं कि कड़ी में p प्लस कड़ी में q एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या कर सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि p q दिया है इसलिए a बटा b के रूप में लिखेंगे। ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या जो बटे के रूप में होता है। तब जो है कड़ी में p प्लस कड़ी में q बराबर a बटा b, जहां a और b क्या है? एक पूर्णांक है। ये a b क्या है? पूर्णांक है। आगे देखते हैं फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी इस पक्ष का भी इस पक्ष का, यानी ये बायां होता है ये दायां होता है। तो बाएं पक्ष का जब वर्ग करेंगे, कोष्ठक लगा के वर्ग लगा देंगे, इसको भी वर्ग करना, वर्ग कर देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। जो सूत्र है हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कड़ी में p का स्क्वायर करेंगे तो केवल p आएगा। कड़ी में q है, इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल q आएगा। और उसके बाद 2ab होता है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। और b ab क्या होगा? कड़ी में p कड़ी में q, आपस में गुणा करके क्या करेंगे? एक कोष्ठक में एक कड़ी में कर देंगे pq। अगला फिर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ऊपर अंश का स्क्वायर और हर का स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे फिर देखिए पी क्यू को उधर भेज देंगे, हमें इसे चेक करना है। 2pq ये कड़ी में हो गया बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और माइनस क्या होगा? p और माइनस क्या होगा? q हो जाएगा। आगे देखिए 2 इधर क्या है? गुणा, उधर ले जाके भाग कर देंगे, सभी में भाग कर देंगे। ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ p है, यहाँ 2 जो है आएगा सब में भाग होगा, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, ठीक है ना? इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कड़ी में p q ये और ए स्क्वायर बटा 2 बी स्क्वायर और माइनस p बटा 2 माइनस q बटा 2 हो गया। अब हमारा a b p और q क्या है? ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या इधर का ए भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय है। तो जबकि कड़ी में पी क्यू क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। जो हम माने यहाँ पर परिमेय संख्या वो क्या है? गलत है। इसलिए जो है यहाँ पर क्या आ गया? ये अपरिमेय संख्या आ गया। इस प्रकार कड़ी में पी और कड़ी में क्यू जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? इस प्रकार हम ये सिद्ध करेंगे कि कड़ी में पी और कड़ी में क्यू जो है अपरिमेय संख्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, अंगा। एक डार्टबोर्ड की प्रथम रिंग के आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 34 सेंटीमीटर और दूसरी रिंग के आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर है। इन दोनों रिंगों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो क्वेश्चन यहाँ हम सॉल्व कर दिए हैं। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। ये डार्ट बोर्ड होता क्या है? ये इस तरीके से रहता है, ठीक है ना? इसमें हम क्या करते हैं? निशाना लगाते हैं बीच में यहाँ पर। तो कह रहा जो पहला रिंग है इसमें और जो दूसरा रिंग है ये दोनों का क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले रिंग का क्षेत्रफल कितना होगा? ये जो रिंग बना हुआ है इसका क्षेत्रफल, और फिर ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है ना? चाहिए तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये त्रिज्या r1 है, आंतरिक है, और बाह्य क्या है? r2 है। हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो बाहरी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो बाहरी क्षेत्रफल हो जाएगा वो पाई पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। किसका सूत्र? वृत्त का, ठीक है ना? वृत्त का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो r है वो r2 हो जाएगा बड़ा वाला, छोटा वाला घट जाएगा क्योंकि हमें ये निकालना है। और बड़ा जब निकालेंगे तो यहाँ पर यहाँ से देखिए ये r1 है और ये क्या है? r2 है, ठीक? तो ये r1 जो है इसका क्षेत्रफल ये निकालना पड़ेगा, और यहाँ r2, ठीक है ना? इसमें से, यानी इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को हमें घटाना पड़ेगा। तो फार्मूला हमारा इस तरह से बनता है। यहाँ पे दिया क्या है? प्रथम रिंग के आंतरिक व्यास क्या दिया? 32 सेंटीमीटर। जब आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे 16 आ जाएगा। आंतरिक त्रिज्या क्या आ जाएगी? 16।
उसके बाद प्रथम रिंग के बाह्य व्यास, ये कामा जो लिया गया है डैश, ये मतलब ये जो नीचे है वही जो ऊपर है यहाँ पर प्रथम रिंग के आंतरिक, ठीक है ना। व्यास क्या हो जाए, व्यास क्या है 34 दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 34, ये 17 त्रिज्या, यहाँ व्यास 32 और त्रिज्या 16। इस तरह से प्रथम रिंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर टू स्क्वायर, यानी दूसरे वाले का क्षेत्रफल माइनस क्या हो अंदर वाला क्षेत्रफल, ये अंदर वाला जब घट जाएगा तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, यही क्षेत्रफल पूछा है पहले का। तो यहाँ पर पाई कॉमन लेंगे तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R2 का मान कितना है 17 है तो 17 का स्क्वायर, क्योंकि R2 कितना है 17, 17 का स्क्वायर, R1 कितना है 16 है तो 16 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और ये पाई रहेगा, पाई कॉमन हुआ है, और 16 का 256, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग में होता है स्क्वायर में होता है। द्वितीय रिंग के आंतरिक व्यास क्या है, D1 19 सेंटीमीटर दिया है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 19/2, 2 से भाग कर देंगे। बाह्य व्यास क्या है 21 सेंटीमीटर है, और इसकी जो है त्रिज्या क्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। इस तरह से द्वितीय रिंग का क्षेत्रफल उसी तरीके से पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R2 कितना है, R2 है यहाँ पर 21/2, 21/2 का वर्ग करेंगे तो 441/4 हो जाएगा। R1 कितना है, R1 है 19/2, 19/2 का वर्ग करेंगे 361/4 हो जाएगा। और इन दोनों को हल करेंगे, यानी 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा, 441 में से 361 घट जाएगा तो 80/4 पाई हो जाएगा, ये पाई है, और 4 से काट देंगे 20 पर जाएगा, तो यानी 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर द्वितीय रिंग का क्षेत्रफल हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, पहले का कितना था इतना था, दूसरे का इतना है, इसको ऐड कर दिए दोनों को, यानी कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल इसका 33 पाई और प्लस इसका 20 पाई, दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा 20 और 33 53 पाई, पाई का मान रख दीजिए 53 गुणे पाई का मान 22/7, तो 22 का गुणा कर लीजिए यहाँ पे पहले, 22 तिया 66 और 22 पच्चे 110 और 6 116, तो ये बटा कितना हो जाएगा 7, और 7 से भाग कर दीजिए हमारा आंसर आ जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 4 11 और यहाँ पे 46 हो गया, और 7 छक 42, ठीक है ना, 7 छक 42 और 4 यहाँ फिर 7 छक 42 हो जाएगा, फिर ये पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पर 4 बचेगा, 7 पच्चे 35, फिर 5 7 सत्ते 49, इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना, 166.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इस दोनों रिंग का कुल क्षेत्रफल आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हल कर दिए हैं। क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सारणी दिया गया, प्राप्तांक है और बारंबारता। तो सारणी कैसे बनाएंगे हम, प्राप्तांक हो गया और यहाँ पर हम कर लेंगे बारंबारता, और फिर ये क्या है मध्यमान, ठीक है ना, और यहाँ पर एफ आई एक्स आई, क्योंकि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकला हुआ है, और सिग्मा एफ आई का है ये चीज, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें 0 10 प्राप्तांक है, फिर अगला क्या है 10 20 20 30 30 40 40 50। तो प्राप्तांक से हम क्या निकालते हैं मध्यमान, ये तो दिया गया है, बारंबारता दिया गया है 6f 6 10 5, इसी f का हमें मान ज्ञात करना है। तो मध्यमान कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, 10 जीरो को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे 5, यानी इसके बीच का जो होता है वो, इसके बीच का क्या होगा 15, इसके बीच का क्या होगा 25, इसके बीच का क्या होगा 35, इसके बीच का 45, ये मध्यमान निकल गया, जिसका नाम क्या होता है, जिसको अंकित किससे करते हैं एक्स आई से करते हैं। अब इन दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे दिया ना एफ आई और एक्स आई, यानी एफ आई वाला बारंबारता और मध्यमान एक्स आई, दोनों का आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 6 पच्चे 30 हो गया, 15 का एफ में गुणा हो जाएगा तो 15 एफ, और 25 का 6 25 छक्का 150, और यहाँ 35 धाम में 350, और 45 पच्चे कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है किसका एफ आई का, एफ आई का जोड़ करेंगे 27 प्लस एफ, यानी 6 6 12 12 10 22 22 5 27, और ये प्लस क्या हो जाएगा एफ, एफ क्योंकि आपस में नहीं जुड़ेगा ना, ये क्या है ये चर है ये अचर है, ठीक है ना, इसलिए जुड़ेगा नहीं।
और इसको जोड़ना है fi और xi को जोड़ना है। तो 30 और 150, 350, 225 अगर ये जोड़ेंगे 755 होगा और जो है प्लस 15 f हो जाएगा। ये अलग हो जाएगा कि यह क्या है? चर पद है, ये अचर है। तो आपस में जुड़ेगा नहीं, ये प्लस 15f होगा। अब सूत्र हमारा क्या है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi xi क्या हो जाता है? ये दिया गया है, इसकी जगह पे ये हो जाएगा। समांतर माध्य क्या है? 25। ये प्रश्न में दिया है 25 और सिग्मा fi का मान कितना हो जाएगा? 27 प्लस f, 27 प्लस f हो जाएगा। फिर ये गुणा कर लेंगे, ठीक है ना? इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 25 का गुणा 27 में होगा 625 और 25 का f में होगा तो 25f और ये जैसे है वैसे उतर जाएगा, यानी 755 और प्लस 15f, क्योंकि इसका बटा 1 होता है, 1 गुणा होगा तो वही आ जाएगा। अब 25f इधर है, f इधर जब आएगा 25f और 15f इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 में से 15 घटेगा 10 आ जाएगा और 755 इधर है और जब इधर ये जाएगा 675, 755 में से 675 घटेगा तो 80 आ जाएगा। 80 आ गया और 10 क्या होगा? 80 में भाग हो जाएगा, यानी जब भाग करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा, या 10 एक 10, 10 8 80, यानी यह बराबर कितना आ गया? 8। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमें ज्ञात करना था f का मान, ठीक है ना? ये सवाल हम इसलिए पहले हल कर दे रहे हैं ताकि जो है वीडियो में कम समय लगे और आपको जो है समय की बचत हो सके। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा, तो उसको हम और सही कर देंगे, ठीक है ना?